लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर के कांग्रेस पार्टी की संदेश यात्रा चौथे लोकसभा क्षेत्र भिवानी पहुंच गई है। अब लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर के टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने कांग्रेस पार्टी के तीनों दिग्गज नेता कुमारी शैलजा, किरण चौधरी और रणदीप सिंह सुरजेवाला से खास बातचीत की है। जरा देखिए। चलिए, लोकसभा के चुनावी रण में अब कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारियों को मुकम्मल करती हुई नजर आ रही है। लोकसभा के तैयारियों के लिहाज से कांग्रेस पार्टी अपनी रफ्तार को और ज्यादा बढ़ाती हुई नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस से संदेश यात्रा निकलकर लेकर कुमारी शैलजा, इसके अलावा रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी एक एक लोकसभा क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। शुरुआत हिसार लोकसभा क्षेत्र से की गई थी, उसके बाद सिरसा लोकसभा क्षेत्र, करनाल लोकसभा क्षेत्र और अब भिवानी लोकसभा क्षेत्र में ये कांग्रेस से संदेश यात्रा पहुंच चुकी है। इस वक्त तमाम जो दिग्गज नेता हैं मंच पर हमारे साथ बने हुए हैं। ये जो यात्रा है लगातार लोगों के बीच इसी तरीके से पहुंचती हुई नजर आ रही है। कुमारी शैलजा राष्ट्रीय महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी की, इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। मैडम, जीरो के करीब ही न्यूनतम तापमान बना हुआ था और इस तापमान के दौरान भी जो हर तरफ यात्रा के दौरान हजारों की भीड़ का सैलाब देखने को मिल रहा है, तो कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टियां अपनी तैयारियां लोकसभा चुनावों को लेकर भी मुकम्मल करती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, कांग्रेस आप देख रहे हैं कि जमीन पर कितनी मजबूत है। आज लोग चाहते हैं बदलाव। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, अब लोकसभा का चुनाव है, माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से जुमलों में लोगों को घेरा है, अब लोग नहीं चाहते कि ऐसी राजनीति उनके साथ जुमलेबाजी की जाए। अब लोग चाहते हैं कि महंगाई से निजात मिले, लोग चाहते हैं कि उन्हें नौकरियां मिले, लोग चाहते हैं कि जात पात और धर्म के नाम पर उनको ना बांटा जाए। लोग विकास चाहते हैं और सही मायने का विकास चाहते हैं। वो उन्हें 10 साल में नजर नहीं आया। अब बदलाव की ओर देश चल रहा है, हरियाणा खास तौर से चल रहा है। हरियाणा का जिक्र करें तो अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों को चुनावी कार्यालय कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले ही खोल दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी हालांकि अंदरूनी हालात को सुलझाने की कोशिश कर रही है। देखो, अंदरूनी हालात कुछ नहीं, कांग्रेस पार्टी तो एक आंदोलन है, एक मूवमेंट है और लोग इस आंदोलन के साथ जुड़ते चले जाते हैं। सैलाब है कांग्रेस पार्टी तो, और लोग इसमें आ रहे हैं क्योंकि हमारी विचारधारा, हमारा काम जो हमने करके दिखाया है, देश को जोड़ के रखा है, आज उसी से लोग हमारी ओर आना चाहते हैं, आकृष्ट हैं। लोगों को पता है कि हमने झूठ की राजनीति नहीं की, जो हम कहते हैं वो करते हैं, इसलिए लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। विकल्प कांग्रेस पार्टी ही है। कांग्रेस संदेश यात्रा के दौरान ये भीड़ का सैलाब हर तरफ देखने को मिल रहा है। कह सकते हैं कि कांग्रेस का माहौल बन रहा है हरियाणा में। निश्चित तौर पे जिस तरह से आपने देखा कि जिले वाइज जहाँ गए हैं, लोग बहुत उत्साहित और बहुत जोश के साथ रात के 12-12 बजे तक जो है इंतजार में हैं, कड़कती ठंड में। तो इसका मतलब ये है लोग उब चुके हैं और 10 साल उन्होंने देख लिया है जुमले सहकर, झूठ सहकर, और अब समय आ गया है लोगों को अपना अगर देखना है कि अपनी नौकरियां चाहिए, महंगाई कम करनी है, आगे जो है बढ़ना है, विकास चाहिए, तो फिर निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को लेकर आना हो। भिवानी लोकसभा क्षेत्र में दूसरी बार ये यात्रा पहुंच चुकी है। भिवानी का किस तरीके से बदलाव, आप चुनावी बदलाव इस वक्त माहौल में देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? भिवानी जिला जो है, भिवानी जिला मतलब दादरी भी उसमें शामिल है, पूरा नया जिला बना है, चाहे महेंद्रगढ़ जिला भी हो। ये हमारा जो है गृह क्षेत्र है और निश्चित तौर पर जो है जिस तरह से देखो, तो शाम में तो हमेशा से इन लोगों ने मुझे इतना मान सम्मान दिया है कि 5वीं बार मुझे जिताकर लगातार जो है इन्होंने भेजा है। तो आने वाला समय जो है, जनता जो है जैसे मैंने कहा पूरी तरह से ऊब चुकी है और ये यात्रा निकाली इसलिए जा रही है कि ये राज को पलटा जाए और कांग्रेस का राज आए। उसी काम के लिए हम तीनों जो हैं जुटे हुए हैं और मेरा मानना ये है कि लोग अब समझदार हो गए हैं। झूठ और जुमलों में और जो ये मीठी गोली चुसाते हैं या ये धर्म का नाम लेकर जब राजनीति करते हैं, उसके अंदर अब फंसने वाले नहीं हैं, क्योंकि असलियत के अंदर उनको अगर अपने लिए अपना बढ़ोतरी चाहिए, अपना विकास चाहिए, अपनी नौकरियां चाहिए, महंगाई कम करनी चाहिए, तो उनको बदलाव लाना पड़ेगा। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। आप भीड़ के बीच में पहुंचते ही सीधे सीधे कहते हैं कि कोई इधर की नहीं, कोई उधर की नहीं, सत्ता परिवर्तन करने आए हैं और करके ही जाएंगे। बिल्कुल, ये लड़ाई राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के नेतृत्व में सत्ता परिवर्तन की भी है और व्यवस्था परिवर्तन की भी। मात्र सत्ता परिवर्तन काफी नहीं, व्यवस्था परिवर्तन, जहां जनता राज की असली जननायक बन जाए, कांग्रेस उस सरकार का गठन करेगी, दिल्ली में भी और हरियाणा में भी।
ये इंडिया गठबंधन को लेकर जो नकारात्मक चीजें सामने आ रही थी, जो लोग इस गठबंधन के कर्णधार थे वो इससे निकलते हुए नजर आए, क्या उससे हरियाणा प्रदेश में लोकसभा चुनावों के लिहाज से कांग्रेस पार्टी की संभावनाओं पर कोई असर आप मान रहे हैं? देखिए, हरियाणा में कांग्रेस अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस जमा जनता का गठबंधन है। ये जो भाजपा उनके जजप्पा जो उनकी गोदी में बैठे छल से सत्ता प्राप्ति करने वाले लोग हैं, उनके गठबंधन के खिलाफ कांग्रेस और लोगों का गठबंधन है और यही सबसे मजबूत गठबंधन हरियाणा में साबित होगा, कारगर होगा। लोकसभा के नतीजे और उसके बाद विधानसभा के नतीजे इस बात को साबित कर देंगे। रणदीप जी, सबसे पहले चुनावी कार्यालय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खोल दिए गए हैं। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों के कार्यालय पहले से खोले जा चुके हैं। क्या ये जो रफ्तार चुनावी प्रचार को लेकर, चुनावी तैयारियों को लेकर बीजेपी की देखने को मिल रही है, इसका कोई असर, नकारात्मक असर क्या कांग्रेस की तैयारियों पर पड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने तो जनता की लूट की कमाई से इकट्ठे किए हुए करोड़ों करोड़ों रुपयों से पहले ही दफ्तर बना रखे हैं। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान के इतिहास में ये कभी नहीं हुआ कि किसी पार्टी के पास 1200, 1300, 1400 करोड़ का डोनेशन आया हो जब वो सत्ता में हो। क्या वो इलेक्टोरल बॉन्ड से नहीं आया? ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसने दिए? ये पैसा कौन से उद्योगपति ने दिया? किस किस में से उन पर ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई? जिस दिन ये बात सामने आ जाएगी उस दिन दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पैसों से कार्यालय खोलने से अब जनता का मन नहीं जीत पाएंगे। चलिए, पूर्व सांसद श्रुति चौधरी भी इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। मैडम, ये जो अपने लोगों के बीच आप पहुंच रही हैं और भीड़ का ये सैलाब हौसला तो जरूर दे रहा है। बिल्कुल, ये यहाँ पे लोगों ने जब मौका दिया तो हमेशा सेवा करी है और अपने काम के बलबूते लोगों के बीच में खड़े हैं। चलिए, यात्रा तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां कांग्रेस पार्टी तेजी से मुकम्मल करती हुई नजर आ रही है और साफ तौर से ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से जनता का आशीर्वाद इस यात्रा को मिल रहा है, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के चेहरे, खासकर SRK ग्रुप के चेहरे यहाँ पर खिले नजर आ रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, भिवानी।